बजट क्या है जी आपका? इन दिनों जहाँ जाता हूँ इस सवाल से टकराता हूँ, जैसे इसने क्या हाल है जी आपका सवाल की जगह ले ली है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आपका क्या, इनका उनका किनका भी बजट हो, आप उसे बनाइए संवारिए, फिर एक झोंका आता है और बिगाड़ कर चला जाता है। झोंका रिपोर्ट की शक्ल में भी कई बार होता है। उन महीनों में तो अक्सरियत जो 31 के होते हैं। फरवरी को पसंद करने की क्या यही एक वजह कम है कि बिगड़ते बिगड़ते संभाल लेती है? क्या संभाल लेगी इस बार भी, देखेंगे। शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 121वां एपिसोड, फरवरी 2023 का पहला एपिसोड। ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो। 121 एपिसोड हो गए बाबा, शुभांक आ गया फिर से, और मैं 121वें एपिसोड पे शगुन के तौर पे ये चाहता हूँ कि सभी 3 तालिये इस बार जो सुन रहे हैं प्रयास ये करें कि नए 5 3 तालिये जोड़ें। नए 5 लोगों को शेयर करने की कोशिश करें। 121 को यही सच्चा शगुन। बहुत कृपा मिलेगी। हाँ, बहुत कृपा मिलेगी। वही लिफाफा है। और हाँ, मतलब 5 पे स्लैब है, 5 लोगों तक पहुंचाने का जो परसेंटेज है वो अलग है, और दहाई के अंक में पहुंचाने का स्लैब अलग है। और दहाई में भी अगर 21 लोगों को पहुंचा दिया तब तो आप ये समझ लीजिए कि कोई अवश्यम भावी कृपा बहुत समय से रुकी हुई ऐसे झन्न से झोले में गिरेगी कि गमछा मजबूत नहीं होगा तो फट भी सकता है। ओल्ड रेजिम की न्यू रेजिम? न्यू रेजिम। ये न्यू रेजिम के स्लैब है। ओल्ड रेजिम के लिए है ही नहीं, इस बजट में भी नहीं था, और ओल्ड रेजिम के लिए कुछ है नहीं। जो कुछ है न्यू रेजिम के लिए, न्यू इज डिफाल्ट। कुछ आपके काम का था बजट में? कुछ हमारे काम का, हमारे काम का यही था कि काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जस्ट काम, देयर इज नथिंग फॉर यू। कीप काम। हाँ, लेकिन ताऊ वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, बाबा के संबंध में हो भी सकता है, लेकिन आपके संबंध में ऐसे पूछा जाए कि आप अगर वित्त मंत्री हों, बना दिए जाएं, तो बजट में कुछ ऐसे बजट पेश करते हुए कुछ खास, कुछ एक जैसे एक शेर व शायरी का एक ज़माना होता था, वो अब ख़त्म हो गया है निर्मला जी। हाँ, इस बार उन्होंने, क्योंकि देखिए थोड़ा सा फंबल हुआ, एक मोस्ट पोल्यूटेड व्हीकल्स की जगह मोस्ट पॉलिटिकल व्हीकल्स उन्होंने कहा। अच्छा हुआ कैमरा खड़गे साहब की ओर नहीं गया, लेकिन फंबल नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया ना कि करीबन 30 से 40 मिनट का कंटेंट कम कर दिया। नहीं तो वो 2-2.25 घंटे तक भाषण देती थी हर बार। हाँ, थोड़ा छोटा था। इस बार 87, हाँ, कुछ 1.5 घंटा, हाँ 87 मिनट, तो बस 1.5 बजा। शेर व शायरी जो है ना हमेशा बजट में गलत होती थी। रुपये पैसे, जहाँ मामला अर्थ का हो वहाँ अर्थपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मनमोहन सिंह एक आध शेर डालते थे, हाँ, क्योंकि वो इतना ड्राई, चिदम्बरम भी डाल देते थे, ड्राई स्पीच हर होता आदमी था। डालता था। और इस देश में तो वो अपना जो साउथ के तमिल कवि हैं संगम, तो संगम काल की कविताएं भी पढ़ी जाती थी। हाँ, और एक तरह से शेर व शायरी है, पर रुपये पैसे से शेर व शायरी। तिरुवल्लुवर से लेके गालिब तिरुवल्लुवर तक सबको पढ़ा गया। और उसमें ये भी होता था ना, देखिए सदन में भी लोग झपकी लेने लगते थे बजट के भाषण में, तो बीच में एक आध शेर वेर डाल दो तो ताली वाली बज जाएगी, वापस लोग जग जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। तो केवल वो चाय, हाँ, थोड़ा सा एक, हाँ, उत्सव जैसा लगता है। सदन की कुर्सियां इतनी अच्छी है ना, उसको सदन कंफर्ट बोलते हैं। बहुत आराम, हरी हरी, हाँ, गद्देदार, रैक्सीन पे लेदर चढ़ा के एकदम, मतलब फार्म पे। आपने ये सिगरेट से क्या ऑब्सेशन है, लगातार बढ़ता जा रहा है कीमत उसका? देखो क्या है कि हर सरकार एक विलन बनाती है, तो जब विलन को तमाचा लगता है ना, तो आदमी को खुशी होती है। जैसे कि विलन को दर्द ही नहीं होता, विलन को चोट ही नहीं लगती, विलन के माँ बाप नहीं है, विलन के बच्चे नहीं हैं, समझ रहे हो? पिक्चरों में विलन को मारा जाता है तो लोगों को खुशी होती है, जबकि वो भी एक इंसान है। हाँ, किन्हीं कारणों से विलन बना है, तो सरकार क्या करती है, विलन बना लेती है 2-4। जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ियों को विलन बना दिया गया, तो अब उन पे अगर टैक्स बढ़ता है तो जनता कहती है अच्छा ही हो रहा है। वैसे सिगरेट, उन्होंने बहुत पुराना, हमारा पुराना साथी
जो हमेशा साथ देता है, सरकार की जो आर्थिक क्षमता है उसमें हम लगातार बढ़ोतरी करता अब बिना सिगरेट के बजट का विश्लेषण हो नहीं सकता। और वो आदत की चीज़ है तो जाती नहीं है, और उस पर टैक्स बढ़ाने पे कोई आपत्ति नहीं कर सकता। नो रिग्रेट फॉर वो सिगरेट। हेल्थ वाला भी एक उसमें आ जाता है ना कि आप हाँ, एक एंगल घुसेड़ा गया उसमें, है ना। आपने तो वो कविता सुनी आलोक सिगरेट के धनवार की? डब्बों में कुछ डब्बों में ना अलग अलग होती है वार्निंग। बाहर, यहाँ तो फोटो वाला है, बाहर जो है वो वार्निंग होती है, किसी में लिखा होता है ये आपको जल्दी बूढ़ा कर देगा, स्मोकिंग कैन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। हाँ, तो अपना अब्दुल भाई गया था लेने के लिए सिगरेट, उसको डिब्बा मिला, उसमें लिखा था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसने कहा यार कैंसर वाला दो। कैंसर वाला भी है। तो सिगरेट जो है ना वो बेचारा बहुत बदनाम है। वो आलोक धनवा का ही है ना यूरोप बाबा में, लेकिन की ज्यादा है ये वाला जो आप बता रहे हैं कि स्मोकर्स एज फास्ट, उस तरह का। किसी को आपको कूटना है ना, गांव में क्या करते थे पहले, डायन घोषित कर देते थे, है ना, तो कूट सकते हैं आप, बस वही है। वो धनवा वाला ही है ना कि इस देश की सरकार ने नहीं, इस देश की सबसे सस्ती सिगरेट ने मेरा साथ दिया। हाँ, अब सस्ती रही नहीं वो। अच्छा, एक ये गुमनाम सवाल आया एक 3 तालिए का, और वो आप ही दोनों से सलाह चाहते हैं इस पे, और मुझे लगता है वो गंभीर नहीं है, वरना आप दोनों से क्यों पूछते। उन्होंने पूछा है कि बजट ना बिगड़े, इसके लिए कोई कारगर फॉर्मूला आप लोगों के पास है क्या? अपना अपना बजट ना बिगड़े, कुछ हैक है क्या इसका? इसका हैक यही है कि जैसे सरकार करती है वैसे ही आप करें। सरकार क्या करती है कि 4 चीज़ों को सस्ता करती है, लेकिन 4 चीज़ों में धीरे से चुल लगा देती है जी। तो ये इसमें बेसिकली एक ही फार्मूला है कि जैसे वित्त मंत्री क्या करते हैं या करती हैं कि 4 चीज़ों में घटा दिया जाएगा, 4 चीज़ों में बढ़ा दिया जाएगा। तो बजट का एक ही फार्मूला है कि आपके पास जो आ रहा है उसमें आप अपने आमद को हमेशा 2 तरह से डिवाइड करें, एक लघु उत्तरीय लघु शंकाओं के लिए, एक दीर्घ उत्तरीय दीर्घ शंकाओं के लिए। दीर्घ शंका मतलब उसका शब्द संकोच, अर्थ संकोच वाले हिसाब से ना देखें कि जो छोटी छोटी हसरतें हैं, तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा कट करके इधर बैलेंस कर सकते हैं, तो उसको आप बैलेंस करते चलिए, ताकि आपके जीवन की गाड़ी पे बजट का बहुत असर दिखाई न दे। सिगरेट बहुत महंगी हो गई है, तो यह तय कर लो कि यह साल हम ऑलरेडी 4 जोड़ा जूता है, इस साल जूता नहीं खरीदेंगे, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। और एक दीर्घ उत्तरी वाला है कि हमेशा अपनी आमदनी में एक हिस्सा, ये हम ताऊ से सीखे हैं, बचाइए। फिर नई रेजिम में कैसे जाएंगे? और बजा कर, मतलब टैक्स के लिए मत बचाइए, अच्छा, वैसे हसरतों के लिए बचाइए। जैसे आपने सोचा कि नहीं अब हम 65 इंच की स्क्रीन पे ही सिनेमा देखा, तो बचाइए, और बचते बचते बचाते बचाते वहाँ तक पहुँचिए कि आप ले पाएँ। तो उसमें क्या होता है ना कि बजट कैसा भी हो, अप्रेजल कैसा भी हो, जब वो 6 महीने 7 महीने की सेविंग के बाद में वो आप अचीव करते हैं, तो आपको लगता है हाँ यार जीवन बढ़िया चल रहा है, हाँ जीवन बढ़िया चल रहा है, कुछ तो नया हुआ, कुछ तो और आगे गए। तो वही उसका एक फार्मूला है। बाकी आपको कोई बचने नहीं देगा ना बचाने देगा, आपको स्वयं ही तय करना है कि आप कहाँ से काट के कहाँ लगाएंगे। तो कपड़ा ज़्यादा बच रहा है तो उसी से पॉकेट बनेगा, ठीक। अब कपड़ा नहीं बचेगा तो बाजू भी छोटी हो जाएगी, अब पॉकेट भी नहीं लगेगा। आपका कुछ है ऐसा फॉर्मूला था बजट बनाए रखने को लेकर के? देखो, मैं वित्त मंत्री अगर होता तो बहुत ही खराब बजट बनाता, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने कभी भी अच्छा बजट नहीं बनाया। मैं अपना ही बजट बना सकता हूँ। पब्लिक जो है ना फालतू का एक्साइटेड होती है देश के बजट में। सरकार का बजट होता है, वो सरकार अपने पैसे को कहाँ खर्च करेगी और कहाँ से लाएगी, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ानी है ना, ये सब उनको बताना होता है, क्योंकि अपने ही लोगों को, अपने लिए, लोगों के लिए नहीं होता ये। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना कि सिगरेट पे दाम बढ़ गए तो आप नहीं दोगे, है ना। लोगों को ये भ्रम होता है कि ये बजट जो हमें कुछ देगी। बजट लेने के लिए बनाया जाता है। सरकार आपसे क्या लेगी, तो कम ले रही है तो उसी में खुश रहिए, देने के लिए नहीं है, वो तो खुद को देगी ना।
आपने किसको कब दिया है कुछ? सरकार क्यों देगी आपको? ये भ्रम होता है लोगों को इस देश में। सब कहते हैं कि हम सरकार को पैसा दे रहे हैं। अरे सरकार जबरदस्ती ले रही है, हाँ, तो वहां बस चले रुपया न दो। हमारा पैसा जो है इसमें लगा दिया जा रहा है। तुम्हारा पैसा है तो लेके दिखाओ, है ना। हमारे बैंक डूब रहे हैं। हाँ, अभी लोग अदानी के मामले में लोग कह रहे हैं कि यार कोई LIC डूब रही है, SBI, जैसे LIC इनके पिताजी की हो। तुम्हारा पैसा कितना SBI में है? 54,000, वही तुम्हारा है। बाकी सब तुम्हारा नहीं है ना। और कुछ लोग दुखी हो रहे हैं। देखो यार, मल्ल्या ले गया, नीरव मोदी ले गया, अदानी ले गया, फलाने को इतना कर्जा मिल गया 1,000 करोड़। तुमको नहीं देगा भाई। तुम 10 लाख लोगे, छुरी लगा के वापस ले लेगी। आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा। कितने सारे गरीब लोगों से पेनल्टी लिया जाता है और छोड़ती नहीं है SBI। आपकी नहीं है SBI, अगर होती ना तो छोड़ देती। फालतू का हमारा बैंक है, ये सब हमारे देश की, हमारी संपत्ति। तुम्हारी नहीं है भाई साहब, वो SBI की संपत्ति है। SBI की मर्जी, जिसको दे। आप भी अप्लाई करो, आपको 10,000 ना देगी। आप किसकी साइड हो? SBI की साइड हो, अदानी की साइड हो? नहीं, प्रॉब्लम ये है मैं तो हर उस आदमी के साइड में हूं जो बैंकों को लूटता है, क्योंकि बैंक पब्लिक को लूटती है। तो मैं पब्लिक की साइड हूं। रॉबिन हुड वही है, दोस्त गरीबों का। हाँ, ये बैठे इसलिए हैं कि वो आपसे पैसे बनाए, है ना। और आप बन रहे हो, आपके समझ रहे हो कि ये मेरा अपना है। हाँ, धर्मार्थ था ये। आपका कुछ नहीं है। आपको जो दिन में दिहाड़ी मिलती है ना भाई साहब, वही आपका है। उसको किसी तरह से बचा के रख लो तो रख लो। ताऊ के विचार काफी वो मनी हाइस्ट वाले प्रोफेसर जैसे हैं, नहीं? क्लैरिटी है। हाँ। मैं नहीं मानता ये सब जो है पूरे सब कुछ अपना है, क्योंकि मैं कुछ ले ही नहीं सकता। मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है बहुत हाई रेट पे, है ना। आप गाड़ी लो, घर लो, आप मतलब 50 लाख का लोन लिया है आपने, आपको चुहा के ले लेंगे, घर ले लेंगे लोन नहीं दोगे तो। एक EMI छूट गई तो सिबिल का स्कोर खराब हो जाएगा। यहाँ लोग लाख करोड़ लेके बैठे हुए हैं। सिबिल क्या सिबिल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इसलिए जो संभव है जिनसे वो लूट रहा है, अच्छा, जिनसे नहीं है वो लूट रहे हैं। बजट वाले पे मुगालते में ना रहे। बजट वाले पे एक बात इन्होंने, कार्ति चिदम्बरम ने लिखी कि ये जो हम जो महाआयोजन करते हैं, जो इवेंट होता है, स्पीच होती है, लगातार कवरेज होती है, इंग्लिश स्पीच का ट्रांसलेटर बैठाया जाता है, इसके ना आप डू अवे करना चाहिए इससे, और सिर्फ बजट के स्पीच को वेबसाइट पर डाल के छोड़ देना चाहिए कि ये बजट आ गया। इसका जो महाआयोजन है इसको अब रद्द करने का। उनको पता है उनके पापा को मौका नहीं मिलेगा ना दोबारा। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। आप जो टीवी लगा के सुनते हैं निर्मला ताई को, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं चाहिए तो मत देखो, खेसारी लाल देखो। फिजिकल डेफिसिट ऑफ दिस कंट्री, इसमें आपको मजा आता है। हाँ, आपको इसमें मजा आता है और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये आपको खींचता है। अपना देखो, कोई कुछ ना देने वाला। जैसे मैं बहुत साल तक ताऊ केवल इसलिए लोकसभा देखता रहा क्योंकि मुझे आवाज भी बहुत सुंदर सी आती थी। शांत हो जाइए, बैठ जाइए। उसका सुमित्रा ताई आई, प्लेस नहीं, नथिंग विल गो ऑन द प्लेस। तो उनका इंदौर वाला जो प्लेस है ना, जा की जगह सा वाला, बहुत आकर्षक। इन्होंने अच्छा जो ये बोला ना, मोस्ट पॉल्यूटेड व्हीकल, वो बोलना चाह रही थी, मोस्ट पॉलिटिकल व्हीकल गलती से बोल दिया, फिर तुरंत सुधार भी लिया। मोस्ट पॉलिटिकल व्हीकल तो एम्बेसडर होता था पहले, अभी फॉर्च्यूनर ही है ना। अभी फॉर्च्यूनर है। हाँ, मतलब उसको देख के ही लगता है कि एक नेता इसमें, या पॉलिटिकल एस्पिरेशन रखने वाला एक आदमी। फॉर्चुनेटली फॉर्च्यून। अच्छा, फॉर्च्यून और फॉर्च्यूनर, ये देखिए आप सब एक साथ सब ये। हाँ, नहीं, फॉर्च्यून नहीं है तो आपको फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगा, है ना। और एक्सीडेंट हो गया तो मिस फॉर्च्यूनर होता है। फरवरी जब फॉर्च्यून मिस हो जाए तो मिस फॉर्च्यून, ये भी तो है आजकल। मतलब थोड़ा फॉर्च्यून में पूरियां भी तली जाती हैं, ये भी कह दीजिए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो फरवरी है तो फरवरी, हाँ, फरवरी का पहला ये एपिसोड है, तो अल्ताफ राजा को याद। हाँ, आज तो बताए जा रहा हूँ। पहले जनवरी का नहीं बोले तो इकट्ठे बता देते हैं। जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नज़र मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी।
जब यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफ़र हो तुम राह जिंदगी में। क्या बात। बजट की बात हो रही। वाह। अब एजेंडा बताता हूँ इसी के साथ आज किन किन विषयों पर बात वित्तीय वर्ष शुरू होते होते लू और धूल और धूप सब आ जाएगा। आज सबसे पहले अपन को मोटापे पर बात करनी है। मोटापे आपने कहा है, मोटापे कहा? मोटापे पे बात करनी है। मोटापे पे, फोन पे नहीं है। मोटापे से लोग ग्रस्त हैं या मोटापे से मस्त हैं, और ये बात इसलिए करनी है क्योंकि इतने तरह के पे आ गए हैं आजकल, गूगल पे, ये पे, वो पे। पे हाँ तो पे तो खैर लोग पहले से पे अपने आसन पे चढ़ा के घूम रहे हैं कब से। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जिन राज्यों में समृद्धि ज़्यादा है वहीं पर मोटापा भी ज़्यादा है। पूरे देश का नक्शा बना था, कौन से लाल वाले हैं, कौन से ग्रीन वाले हैं। और डल का धोबी देखता है, सब ये मानते हैं। हाँ, तो ताऊ ने उस पर लिखा भी था शायद कि प्रॉस्पेरिटी से ओबेसिटी आती है। तो क्या मतलब फिटनेस भी एक महंगा सौदा है। पैसे से अगर फिटनेस खरीदी जा सकती है क्या, या बिना पैसे के आती है? और मोटे होने की वेस्ट पीड़ा में हालांकि उल्टा है, लेकिन हमारे यहाँ के फूड चेन में प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू ओबेसिटी। मतलब अगर कोई आदमी धनाढ्य है, ओबेसिटी जो है हैदराबाद अब वो बहुत प्रॉस्परस है हैदराबाद जो है। और थोड़ी शिकायतें थी कि अब यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि हमारे पास कुतुब मीनार कहते हैं, हमारे पास 4 मीनार है। आपके पास 1, हमारे पास 4 है। और हम उसको पी भी सकते हैं। एंड वी डोंट फिल्टर। 2 बिजार खबरें होंगी आज। पहला, एक सरफिरे आशिक का धमकी भरा पत्र जो उसने अपनी प्रेमिका के होने वाले दूल्हे के नाम लिखा और उसके घर पर ये कैसे पता लगा कि सरफिरा है वो? मुझे इस पे आपत्ति, बात करेंगे। आशिक है। दूसरा, पंजाब के ई रिक्शा वाले ने पुलिस को नाको चने चबवा दिए। वो क्या चेज है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो अभी पहले 3 ताल सुनते हुए रुक जाइए, वो वीडियो पहले जाकर के देखिए। तब वो वीडियो मैंने ट्वीट किया था। हाँ, इसलिए ताऊ के उस पे 1,30,000 लोगों ने उसको देखा। अरे हमको लगा कि सिनेमा अद्भुत है वो। क्या चेज है वो, बाप रे। अनुराग को किसी ने सीसी कर दिया है। मैं नहीं किया। वो लगता है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर से बेहतर चीज है। हाँ। आखिर में चिट्ठियां हैं प्रिय 3 तालियों की, पर अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। और हरिवंश राय बच्चन ने खुद को कायस्थ कहते हुए ये कहा था कि मेरा पुश्तैनी अधिकार है मदिरालय पर। वाह। अभी एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि मोटापे पर पुश्तैनी अधिकार भारत में किस किस का है, और वो क्षेत्रीय आधार पे बताती है। एक मैप है, उस मैप में ना लोगों को मोटापे के हिसाब से राज्यों को चिन्हित किया गया कि कहाँ मोटापा ज़्यादा है। एक तो मोटा भाई राज्य होगा। नहीं, वो नहीं है। जिस राज्य में ज़्यादा मोटे लोग हैं ना, उन्हें लाल रंग से दर्शाया गया है उस मैप में, और जहाँ पे कम है उनको हल्के पीले रंग में, और जो सबसे कम है स्वस्थ लोग जहाँ हैं, मतलब मोटे नहीं हैं ऐसा कहना नहीं, वो हरे रंग में है। तो मैं बता देता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा है। ओवरऑल पूरे भारत में 15 से 49 बरस के लोगों में 5% से थोड़े से ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हैं। ग्रस्त कहें या नहीं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब ये लाल निशान में है। यहाँ सबसे ज़्यादा मोटापा है। पता नहीं, पंजाब में तो वैसे चावल नहीं खाया जाता, बाकी 3 जगहों पे ज़्यादा खाया जाता है। जबकि बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान ये हरे निशान में है, यहाँ पे मोटापा नहीं है। ये जो इतनी लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है, उसकी भूमिका को ताऊ ने ट्वीट करते हुए सिर्फ 3 शब्दों में लिखा कि प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स ओबेसिटी। समृद्धि जो है वो मोटापा लेके आती है। क्यों लगता है मोटापा ना हुआ दहेज हो गया, समृद्धि नहीं। ऐसा है, अपने देश में ना कहावत है, कहावतों में बहुत सत्य होता है। 2 वक्त की रोटी। बहुत गरीब थे हम, तो हमने 3 वक्त की रोटी नहीं बोला कभी भी, 2 वक्त की रोटी बोलते थे। 2 जून की रोटी, उसका कारण था कि 2 बार ही मिल सकता था। और वो कहावत क्या है कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मतलब ये इतना मुश्किल था। फिर क्या हुआ कि ऐसा विभिन्न मेडिकल नुमा रिसर्च में ये कहा गया कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, है ना। वो केलॉग्स वाले जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया है कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी दिन में कुछ भी खा लो चलेगा। और डॉक्टरों को तो खरीदा जा सकता है,
उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खरीद लेते हैं, बड़े बड़े फार्मा कंपनी तो खरीद लेते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब क्या हो गया, 2 वक्त की रोटी प्लस ब्रेकफास्ट, है ना, खर्चा बढ़ गया, कौन अफोर्ड कर सकता। प्रोस्पेरिटी वाले, जहां अभी भी 2 वक्त की रोटी लोग खा रहे हैं, वो स्वस्थ है, और सबके पास मोटरसाइकिल कार नहीं है, तो रोटी के लिए भी उसको चलना पड़ता है, मामला इवन हो जाता है। राजस्थान में चलना पड़ता है, बिहार में चलना पड़ता है, असम में चलना पड़ता है। अनंत अंबानी भी लेकिन ताऊ 21 किलोमीटर चलता है, जो चलता था बीच में। हाँ, बीच में थोड़े उन्होंने लूज भी किया था। पर हकीकत यही है कि भारत में जो गरीब देश होते हैं, उनको अगर सडनली खाना मिलने लगे ना, तो वो बहुत खाते हैं। जैसे यूरोप जो है ना, वो पहले बहुत खाता था। आप पुरानी चीजें देखो, यूरोप की मोटे मोटे लोग होते, फिर वो खाना खा के अघा गए। उनको लगा कि ये काम तो मैं किसी को दे सकता। हाँ, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। अभी अपना खाने का टाइम आता है, इस पे नजर मत लगाओ, खाने दो। जैसे अमेरिका सबसे अमीर देश ना, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी भी है, मतलब गरीबों में। हाँ। यूरोप ने भी कहा, क्योंकि गरीबों को खाना मिल गया वहाँ, अमीर देश है ना, उनको कहा भत्ता देंगे, खाओ। गरीबों को भी खाना मिल रहा है, तो इसलिए ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। अमेरिका का लार्जेस्ट सिटी भी ओबेसिटी है। लेकिन ये चीज़ बताएं कि जैसे इसका कोई पॉलिटिकली करेक्ट तरीका है क्या, मतलब जैसे अरे ये इस सर्वे में जो सबसे बड़ा लोचा है ना, वो लोचा ये है कि आप अर्बन और रूरल को अलग करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डेमोग्राफ जो है वो कहाँ पे है। जैसे गुजरात के सारे शहर ओबेसिटी के शिकार हैं, और गुजरात का पूरा जो बाकी के ज़िले हैं वो आप उनको फिट पाएंगे, जो कच्छ और इधर पूरा बेल्ट है आपका। इस रिपोर्ट में वो येलो वाले में है, हाँ, बीच में है तो ग्रीन। उस तरह से पाएंगे। यूपी में भी आप यही पाएंगे कि यूपी में जो महानगर है वहाँ पे ओबेसिटी है। हर राज्य में महानगरीय परिवेश जो है, या जो विकसित शहरी वो स्ट्रक्चर है, उसमें लोग आपको ओबीज ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अब ये क्या कह रहे हैं, 5% लोग ओबीज हैं। आप मुजफ्फरनगर चले जाइए तो आपको 5% लोग ओबीज दिखाई देंगे, जबकि वो आपसे दुगनी खुराक ले रहे हैं। हाँ, चीनी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने ऑफिस में देखना शुरू करते हैं या आसपास दिल्ली में देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि 5% लोग फिट हैं। देखो क्या होता है, जिनका खाना किचन से आता है ना, वो ओबीज होते हैं, जिनका खाना खेत से आता है वो ओबीज नहीं होते। सही है। 19 तो दूसरा क्या है कि ये राइस और चावल वाला नहीं मामला होते, है। 19 होते हैं। ये हाँ, 20-19 का ही फर्क है वैसे। जो रोटी और चावल वाला रायता है, उसमें आप ये देख लीजिए कि तमिलनाडु में क्योंकि बहुत स्नैकिंग बहुत ज़्यादा है और फ्राई चीज़ें उनके खाने में बहुत ज़्यादा है, ये तमिलनाडु की समस्या है। तो उसके लिए चावल को बदनाम करना, मैं क्योंकि मैं चावल का बिहार में लोग चावल खाते हैं, असम में लोग चावल खाते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा चावल वाला है, पूरा राइस बेड। ऐसा नहीं होता कि चावल का फैट जो है, जैसे कि ये है, अरे रोटी तो खाने की चीज ही नहीं है। हाँ, तो कभी देखा है कि पूजा पाठ में देवताओं को गेहूं दिया गया? गेहूं रहबर नहीं कहा तो कहा दे हैं। अन्न का मतलब चावल होता है। 50 साल में देश खाने लग गया गेहूं, तो गेहूं सब जगह हुआ। वो अमेरिका डाली से आदत। हाँ, एड में आता था तो हमने खाना शुरू कर दिया, अच्छा फिर इसमें उगाना भी शुरू कर क्या दिया। हमारे यहाँ सुअर नहीं खा रहे, भारत भेज दो। इसमें एक चीज़ ये कि जैसे जो एक तो फिट रहना है वो अभाव से भी हो सकता है कि आपके पास भोजन कम है, आप कम खा रहे हैं और पैदल चल रहे हैं, मेहनत कश हैं, आप अभाव है कई तरह का, तो आप फिट हैं। रिक्शे वाला जो मेहनत करता है वो शहर में रहता है पर वो भी फिट है। और दूसरा जो फिटनेस है वो बहुत अधिक समृद्धि से भी होता है, जिसमें फिटनेस को अफोर्ड करने लायक पैसा चाहिए होता है कि आप 50 तरह के जिम में जा सकें। जो मुंबई के सितारे, टाइम भी चाहिए होता है। टाइम भी चाहिए होता है। मुंबई के फिल्मी सितारे सारे फिट रहते हैं। तो आप अडानी जी को देखिए, एकदम टी शर्ट में से। देखो, मिडिल क्लास के लिए फिट रहना सबसे मुश्किल मैं है। मैं एक चीज जानता हूँ, मरना सबको है, मरने के 2 रास्ते होते हैं, कैंसर और हार्ट अटैक। चूज कर लो। मोटे रहोगे तो हार्ट अटैक से मरोगे, तकलीफ नहीं। फिट रहोगे तो कैंसर से मरोगे, बहुत तकलीफ।
लंबा जियोगे तो पैसा भी होगा तो 10 साल खींच भी लोगे, दर्द भी हो रहा है, जी भी रहे। आप अगर मोटे हैं, केवल अखबार पढ़ने के लिए क्यों जीना चाहते हैं? बाथरूम गए, सडनली आया, वापस नहीं आए, किसी को पता नहीं चला, है ना। तो जीवन जीने का नजरिया जो है वो मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। रात तक ठीक थे भैया, ऐसा अगर कोई बोले कि बाथरूम गए हैं फिर लौटे एकदम फिट रहने से मैं बहुत लंबा जीऊंगा और जीता ही रहूंगा, तो मैं कल फिट हो जाऊंगा, फिर क्या? जीवन का उद्देश्य वही होगा। लेकिन जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, अफसोस है पर सत्य है। तो यू हैव टू चूज पेनफुल और मौत को छू के टक। नहीं, दूसरा पर क्या मजाक है कि पर ये है कि मजाक अलग जगह है। फिट रहने में एक फायदा होता है, अपना फीता बांध लेते हैं जूते का। सबसे बड़ा लाभ है जूता देख भी सकते हैं है ना। उसके बाद क्या होता है, सडनली अगर आपको दौड़ना पड़े, हाँ, कोई चोर नहीं तो कुत्ते, हाँ ताऊ की तैयारी एक्सट्रीम सिचुएशंस की रहती है। नहीं तो फिट रहने में बहुत फायदे। कोई आपका बटुआ लेके भाग गया या आपको किसी का बटुआ लेके भागना है, दोनों स्थितियों में पतला दुबला छरहरा होना बहुत फायदेमंद होता है। थैंक यू। मोटा होना ना मुश्किल का काम है। मोटापा हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं सबको सलाह दूंगा कि कोशिश करें कम खाएं। कम खाने से क्या होगा कि आप मोटे नहीं होंगे। एक्सरसाइज से अपने आप को पतला करना ये बेवकूफ़ी है, ये नरेगा टाइप है कि खोदना है फिर भरना है, फिर खोदना है फिर भरना। खाओ ही मत। कैलोरी, मैंने इतनी कैलोरी जला ली, अरे लगाई क्यों? लगाओ ही मत। एक ही तरीका है, कम खाओ। मतलब 4 रोटी खाते हो 2 खाओ, 2 खाते हो 1 खाओ, 1 खाते हो मत खाओ, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका नहीं। जिम जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं पहले 3 साल में बता पहले जिम हो फिर जिम जाओ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ काम करके कर लो, घर का पोछा लगा लो, ईंटा वोटा चढ़ा दो, घर बन रहा हो तो गारा चढ़ा दो, नहीं तो दूसरे के घर में मदद कर दो, किसी की गाड़ी का टायर बदल दो, जहां मौका मिले काम करने का काम कर लो। सब्जी लेने चले जाओ, सब पतले हो जाओगे। जिम जाके एक जगह पे खड़े होके आईने के सामने दूसरों को देख के फालतू का बॉडी बना रहे हो। हाँ, वैसे उसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। उस पूरी एनर्जी को अगर आप देश देश की का भला प्रोडक्टिविटी होगा। में लगाएं तो देश का भला। अगर झाड़ू उठाओ और अपने इलाके की सड़क साफ कर दो, सफाई की सफाई, स्वच्छ भारत और फिट इंडिया एक साथ। नहीं, फिट भी और हिट भी। हिट भी। मोहल्ले में लोग कहेंगे यार हाँ, भाई क्या देखिए एकदम बढ़िया आदमी है यार, आप देखो साफ कर रहे हो। जिम में जाके एनर्जी वेस्ट, दिस इज कॉल्ड कैलोरी का वेस्टेज। ठीक है, आप पैसे भी दे रहे हो, कैलोरी भी दे रहे हो किसी को, गलत बात है। वजन उठाना है ना, सदर बाजार जाओ साहब, बहुत गरीब लोग वहाँ 40-40 रुपए के लिए दिन भर माथे पे बोरियां उठाते हैं, ट्रकों से उतारते हैं, गोदाम में डालते हैं। जाओ और उसको बोलो तुम्हें 40 रुपए मिलेंगे, तेरा काम मैं करूँगा, आपकी फिटनेस, ठीक है, और 1 पैसे का खर्चा नहीं। ऐसे करो। बाकी फिट रहना अच्छी बात है, फिट रहो, काम ही आएगा। कभी कभी घर में ही कुछ बदलना पड़ता है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप तो एक बार मतलब बता रहे थे कि आप पहले मेरे ही तरह छरहरे थे, मेज फिर के अचानक नीचे से पेन परिवर्तन उठाना हुआ। कितना मुश्किल काम। मैं तुमसे भी बहुत कम था वजन में, और चेहरा बहुत ज़्यादा था। लोग मजाक भी उड़ाते थे। मुझे याद है मेरे दोस्त कहते थे हवा तेज चलती थी कि अंदर चले जाओ। मैंने उसका काउंटर खोजा था कि नहीं, मैंने 5 का सिक्का रखा है जेब में। तो पर एक झटके में हुआ। एक झटके में हुआ। क्या हुआ, मुझे बहुत शौक था पेट होने का, क्योंकि मेरा पेट ना, पेट पीठ मिलकर हुए थे एक और चल रहा था लकुटिया टेक उस टाइप का था। तो वो मुझे लगता था यार कभी मेरा भी होगा। तो गंजी को रोल करके ना अपने नाभि में उंगली देना, वो बड़ा मैं देखता था अंकल लोगों को, तो मुझे लगता था यार मेरा कब होगा ऐसा। फिर अपने आप को देखता था और कहता था कभी नहीं हो सकता। बहुत डिफरेंस है, अ लॉट टू कैच अप। पर जब धीरे धीरे हुआ तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हुई अंदर कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अपना गंजी रोल करना शुरू किया और सहलाना शुरू किया। इससे प्रोत्साहित होकर सडनली मैंने देखा कि थोड़ा टाइम लगा। बाय द वे लोग कहते हैं यार आप ना बड़े हेल्दी हो गए। वो तो रोक लेते हैं अपने आप को, वो कहना चाहते हैं कि मोटे हो गए हो, ना आप थोड़े हेल्दी हो गए हो। नहीं तो
क्योंकि लोग मानते हैं इसको अनहेल्दी। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ उस स्थिति में, पर इसको होने में ना 15-20 साल लगे हैं और जाने में भी 15-20 साल लगेंगे ज्यादा। अगर मान लो उसी रेट से गया तो भी 15-20 साल लगेंगे। क्या मैं अपने आगे की जिंदगी पीछे जाने लगा दूं? ऐसा क्यों करूं? अगर होना होगा तो हो जाएगा, पर सबको फिट रहना चाहिए। मैं वापस नहीं जा सकता, पर अगर आप मेरी स्थिति में नहीं आए हैं तो मत ही आइए। कुत्ता आपको दौड़ाता है तो आप हाँफने लगते हो। कुत्ते का तो हाँफने का उसको एंजॉय करता है वो, बिकॉज लोग कहते हैं जैकिया हंस रहा है, हाँफ रहा होता है। लोग कहते हैं जैकिया हंस रहा है। वो जीभ निकाल सकता है, आप जीभ निकाले कैसे लगोगे, है ना? वैसे इसका कोई तरीका है? जैसे कि आप जो हेल्दी हो गए वाला है, जैसे मैं नितिन ठाकुर से बात करते हुए कई बार बड़ा स्ट्रगल करता हूँ, जैसे उसको ये कहना कि यार थोड़ा कम करो इसको, कैसे ये इशारा करके कह दें? कौन सी चीज कम करने के लिए कहते हैं आप? पेट। अच्छा। मैं किसी को कम करने या ये कहते हैं कि यार मध्य प्रदेश ज़्यादा है, बड़ा है, कोई ऐसे? मैंने जब मैं दुबला था तब भी मैं किसी को कम करने के लिए नहीं बोलता था, और अब भी मैं किसी को कम करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि जीवन कम और ज़्यादा करने के लिए नहीं है, जीने के लिए। लोग क्या कहते हैं कि आप ये मत खाओ, मिठाई मत खाओ। अरे फिर किस लिए पतले हो जाऊं? Why? If I can't enjoy, then why? कि मोटे होके मीठा नहीं खा पाओगे, पतले हो जाओ। पतले होके भी तो खाते नहीं दोगे। बाबा आप बचपन में छरहरे थे? हाँ, सब छरहरे, सब पैदा नहीं होते हैं 6 किलो के। नहीं, और गरीब घरों में तो यही होता है ना यार, बहुत ज्यादा समृद्ध होने पे आदमी थोड़ा सा मोटा भी होता है, पर हम लोगों को तो बहुत तकलीफ हुई है ना। हॉस्टल में रहोगे बॉस तो आपके मोटा होने का चांस नहीं है। ओबेसिटी एक समय में हिंदुस्तान में सेलिब्रेट की जाती थी। हाँ, वाजिद अली शाह अपना एक स्तन निकाले हुए और पेट उठाए हुए और बिना गर्दन वाला सिर लिए हुए अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना प्रॉस्पेरस हूँ। तमाम सारे जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनमें किंग्स जो हैं या रूलर्स जो हैं उनको सेकंड चिन आपको देखने को मिलेगा, खाते पीते करके। हाँ, तो डबल चिन अगर नहीं है तो लगता था कि गरीब ही हैं, क्योंकि सब गरीब घूम रहे हैं। आप जब 100 साल पीछे पलट के भारत को देखते हैं तो आपको सब लोग फिट पतले दिखाई देते हैं। एक आध कोई अंबेडकर जैसे आपको गोलमोल दिख जाते हैं या गोविंद वल्लभ पंत जैसे, अदरवाइज पार्लियामेंट सूखाग्रस्त लोगों से। राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आपके महात्मा गांधी, सारे के सारे लोग आप उस दौर के देख लीजिए, मैक्सिमम लोग। क्योंकि ये लोग सब पैदल चलने में लगे रहते थे। अंबेडकर पढ़ने वाले थे, जनरेशन से जिनको जो पढ़ते नहीं थे वो पढ़ने वाले थे, स्टडीइंग लॉयर, सभी लॉयर ही थे सारे के सारे। और बाकी लोग ना इन चीज़ों में खुराफात में लगे हुए थे, देश को आज़ाद कराने में। अंबेडकर भी लगे हुए थे, पर उनका तरीका पढ़ने का था, उनको कोई बहुत पढ़ना बाकी था। और उस आदमी की लिखी हुई बातों से पता चलता कि कितना सारा पढ़ा होगा। गांधी जी भी पढ़ते थे, हालांकि चलते रहते थे। हाँ, राहुल गांधी भी चलते, देखो कितना, मतलब ऐसे भी वजन नहीं था उनको, और हाँ, भी मतलब फिट बेकार ही चल गए, फिट ही थे वो तो, बेकार ही इतना चल गए, लेकिन ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़, तब से ओबेसिटी की बात हो रही है, एक बात आप समझ लीजिए, पतला होना और स्वस्थ होना, मोटा होना अस्वस्थ होना समझ में आता है, लेकिन पतला होना और स्वस्थ होना ये पर्यायवाची नहीं है। ये भी बात सही है। बहुत सारे लोग जो दुबले पतले हैं उनके साथ भी व्याधियां उतनी ही हैं। तो पतले होने से आपको केवल इतना है कि आपको वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है जीवन में चीज़ों को कर पाने की, जो मोटे लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अपना नाड़ा सहजता से बांध पाना, ये पता होना कि नाड़ा कहाँ बांधना है। मोटापे में पता नहीं चलता है कि बेल्ट या नाड़े को कहाँ रोकें, और जहाँ आप रखते हैं वहाँ से सरक के थोड़ा नीचे चला जाता है वो। आप नाभि से 2 अंगुल नीचे बांधते हैं, वो 6 अंगुल नीचे शिफ्ट हो जाता है। जूते बांधने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमारे ताऊ के जूते आप देखेंगे बिना फीते वाले। हम लोग पैर धीरे से स्लाइड कर लेते हैं। फीते वाले जूते घर में रखे हुए धूल खा रहे हैं, कभी अच्छे दिन के इंतज़ार में, जो होना नहीं है। मोटापे का एक संकट ये भी है जो ताऊ ने बताया, भागने वाला, किसी को दौड़ा पाएँ या दौड़ पाएँ। आपका कलम गिर जाए, आपकी मेज के नीचे चला जाए, आपकी जेब से दुल्हन के 5 का सिक्का बेड के नीचे चला जाए, बाप रे दैया, आपके लिए मौत है फिर। हाँ, वो देखना पड़ता है कि आप मोटवार बनाई है, इज इट वर्थ इट, 5 रुपए के लिए झुको क्या, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। दूसरा क्या है कि
यात्राओं में कष्ट होता है। अच्छा। हाँ, कि आप बैठे हुए हैं, 3 सीटर सीट है, बीच में आप बैठे हैं, अब आपके दोनों तरफ से 2 पिलो निकल करके और साथ वालों को पोक कर रहे हो, कहीं गलती से भी वो भी आपके ही भाई निकले, एक ही घर के खाते पीते टाइप के, तो उधर से उधर एक दूसरे का स्वेद प्रदान हो रहा होता है, आदान प्रदान स्वेद। एयरलाइन की सीटों में फिट नहीं होते। हाँ, तो उस तरह की बहुत समस्याएं होती हैं, और इसलिए एयरलाइंस वालों ने एक काम बहुत बढ़िया किया कि वो हत्था बीच में रखा है, उसको गिरा के चेरी चेरी डिफाइन होती है, भाई साहब ये जो आपका चूल्हा है ये हमारा कूल्हा है, इसको थोड़ा किनारे कीजिए। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा पतले लोगों के साथ भी अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, मैंने कितने पतले लोगों को देखा है कि वो एकदम पतले हैं लेकिन उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लोग पतले हैं लेकिन उनको लिवर की समस्या है, लोग पतले हैं लेकिन उनको बैक पेन की, कमर और पीठ की और कंधे की भयंकर समस्या है। मेरी तरफ क्या देख रहा है सचिन? तो उसकी वजह क्या है कि जीवन में थोड़ा बहुत, जैसे ताऊ कह रहे हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, लेकिन शरीर मूव करना चाहिए। दुनिया में कैंसर की सबसे बड़ी वजह है एक जगह धंसे रहना है। धंसे रहने के कारण 1000 तरह की व्याधि हैं, कैंसर भी उसमें से एक है। तो अगर आप मूवमेंट आपकी बॉडी में बहुत लिमिटेड है तो आप फिर खतरे में हैं। तो उस मूवमेंट के ऊपर ध्यान होना चाहिए। और ताऊ एकदम सही कह रहे हैं कि प्रयोजन मूलक गतिविधि करनी चाहिए। घर में अगर कोई चीज उठा के लानी है तो आप किसी को बोले नहीं, खुद उठा के लाएं। आपका मोटापा कहेगा कि मत उठो, लेकिन कहेगा इसी दिन के लिए कमाते हो। उठ जाएं, कुछ कुछ काम करते रहें, जहां पैदल जा सकते हैं जाएं, अगर कोई गतिविधि खेल वेल कर सकता है तो खेलें। किसी एसी कमरे में जाके वजन उठाने से पतले तो हो जाएंगे आप, बॉडी भी बन जाएगी और आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर देंगे। बोर हो जाएंगे। जिस दिन आपने बंद किया ना, बस उसी दिन से वापस आ जाता है वो काम चालू। अच्छा बाबा, एक चीज वाइपर की तरह हैं, जब तक वाइपर चलाते रहे साफ दिखता रहा। एक चीज बाबा आपसे पूछनी है कि जैसे मतलब वैसे तो आपकी जो दुर्वासा छवि उस वजह से तो कोई बोल नहीं पाता होगा, लेकिन माताजी और आपका जो प्रिय रिश्ता है, माताजी कभी वजन के लिए टोकती हैं आपको? हाँ, उनका विचित्र मामला है। सबसे कंफ्यूज अपनी ओबेसिटी को लेकर के मैं अपनी माताजी का रिस्पांस पे ही हूँ। जैसे मैं अभी घर गया था, हमने नाश्ते में चूल्हे की 2 रोटी और सब्जी ली और हम बैठ गए। वो घूम के आए, 2 रोटी और रख गई। हमने कहा अब हम नहीं खाएंगे एकदम इसके आगे, 4 रोटी खा चुके हैं, तब तक 2 रोटी और रख गई, खा चुपचाप। और उसके मतलब अब आजकल तो नहीं कह रही हैं उतना, लेकिन पहले उन्होंने हमारा नाम अदनान सामी रख दिया था कि तुम हल्दी की गांठ जैसे हो, अदनान सामी होते चले जा रहे हो। तो ये सब उनके कर्कश शब्द होते, तो हमको समझ नहीं आता था कि ये किस तरफ है। हाँ, ये है ना, मतलब खिलाती भी ज्यादा है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये प्रधानमंत्री भी हमको ही बनाया, हमको इन्होंने बनाया है, और बजट इनको पसंद भी नहीं आया, उस तरफ की बात हो गई। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। माता जी का प्रेम जो होता है वो ये है कि तुम स्वस्थ रहो, मतलब तुम्हारा वजन कम रहे और मेरे हाथ का खाओ। लेकिन उसमें उनकी जो खा थ्योरी के है, स्वस्थ रहो। उसमें जो उनकी थ्योरी है, उनकी थ्योरी ये है कि ये घर का पका खा करके कोई मोटा नहीं होता। आदमी मोटा होता है आलस से, समय से ना जगने से, एक्टिव ना रहने से, और बाहर की चीज़ें खाने से। तो उनका लॉजिक ये है, उनका ये है कि अगर 4 रोटी चूल्हे की सवेरे, 4 रोटी चूल्हे की शाम, आप 2 टाइम खा रहे हैं, आप मोटे नहीं हो सकते। हालांकि होंगे, लेकिन ऐसे मोटे नहीं होंगे कि वो नुकसान करें। हालांकि आनुवांशिक हेरिडेटरी होता है बहुत सारे केसेस में, तो ओबेसिटी आप चाह करके भी कुछ भी करके, जो लोग एक रोटी खाते हैं, एक रोटी खा के भी लोग मोटे हो जाते हैं। हमने ऐसे साक्षात लोगों को देखा है जिन्होंने अनाज खाए हुए, जिनको 3 साल 4 साल हो गया, लौकी और कौन सी फलानी फला ये वाला सैलेड और वो वाला स्ट्रॉबेरी रॉकेट लीफ सैलेड, है ना। अरे मेरा एक दोस्त कभी कभी शाम को बहुत उत्साहित हो गए, तो आज क्या है, तो वो उसका बेसन का एक चीला बन गया और उसको रोल करके उसमें भी अपना ग्रीन्स भरे हुए हैं। तो वो सब खा के फिर भी वो गोल हैं। और गोल ऐसे वाले नहीं जैसे हम लोग गोल, हम भी गोल हैं, कसा गोल है। हाँ, मैं भी अपने आप को एक ओबीस फ्लफी नहीं मानता, एक फ्लफी गोल मोटा होता मानता हूँ। एक फ्लफी गोल होता है,
कि आदमी चोट लगा था कि पी लो, आए हाय लाजपत नगर से आए कर लॉन वो वाला जो है ना, ऐसे लोगों को देख के मन करता कि आप पहुंच जाते तो ताकि केक लगा के हम बैठे थे। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी गाल होते भी हैं। पकड़ के ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस भी उनका गाल पिराता हाँ, बहुत मेडिकल है। कंडीशंस उन लोगों का गाल बहुत पिराता है ऐसे छूने पे। क्योंकि उनके ऑलरेडी नसें इतनी दबी हुई हैं मोटे लोगों की, और उनका आप गाल पकड़ के अगर झकझोर दीजिए तब तो खैर खत्म है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसको ऐसे उसके साथ मुझे मज़ा आता है ऐसे खेलने में, और वो बुरा नहीं मानता। तो जैसे जा रहा हूँ उसके कंधे पे एक हल्का सा मार दिया, थोड़ा सा पेट को गुदगुदा दिया। हमारे हाई स्कूल में एक लड़का था हम लोग के साथ में, वो हम 3-4 दोस्तों को मिला के एक था, तो उसको हम लोग सब लोग पेट में कोंचते थे। बाद में वो इतना मतलब पहले उसने बहुत दिन रिटेलिएट किया, आखिर में उसने स्वीकार कर लिया। तो हम लोग जाएं तो खुद ही स्वेटर उठा कर ले आओ दबाओ। इससे क्या है, उसको हालांकि मुक्ति मिल गई। तो मैंने पूछा उस टाइम कि क्या है यार तुम इतना वजन, तो कहता है इट रन्स इन माय फैमिली। मैंने कहा नोबडी रन्स इन योर फैमिली। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि जो पशुओं से तुलना करते हैं ना, कि वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि गैंडे का स्वाभाविक वजन ही उतना है। भैंसे का स्वाभाविक वजन ही मोटे होते जा रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब जाती लगती है वो पशुओं के साथ। पशु मोटा नहीं है, वो बड़ा है। अरे उसका नाम ही रख दिया था डॉक्टर हाथी, वो जो उसमें था। हाँ, तारक मेहता में। हाँ, बताइए। तो किसी को सांप की तरह पतले तो नहीं बोलते। है हाय सरपेंट। एक कॉमिक होता था पहले, याद है, मोटू पतलू। हाँ, अभी उसका वो आता है, वीडियो सीरीज आती है उसकी। बच्चे देखते हैं उसको। अच्छी जोड़ी थी उनकी। उस समय पतला होना भी गुनाह था, तभी तो पतलू बोला जाता था। हाँ, अरे बांकेलाल इतना पतला था, उससे सब लोग, रमन जी, झपट जी, सब लोग, सारे लोग कैरेक्टर इतने दुबले परेशान एकदम। धब्बू जी एक वो भी थे। हाँ, एक ना चेन्नई के एक सर्जन है, और वो ओबेसिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, डॉक्टर रविंद्रन कुमेरन। उनका ये कहना है कि हम केंद्रीय मोटापे से ग्रस्त हैं। उनका ये मतलब है कि हमारे पेट पर चर्बी जो है वो आसानी से बढ़ती है। ताऊ तो कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समस्या है। और पेट पर चर्बी बढ़ना किसी भी शरीर के हिस्से पे चर्बी बढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा कहना है उनका। और पेट की चर्बी जाना किसी भी हिस्से की चर्बी के जाने से ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा? हाँ, खाना छोड़ के भी नहीं? नहीं, खाना छोड़ने के बाद भी वो बहुत मुश्किल से जाती है। उसका कारण है ना, कितना भी मोटा आदमी हो, हाथ तो उसका चलता ही है, पैर भी चलता है। हाँ, चल रहा है, पैर चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो वो उस तरह मोटा, पेट ही नहीं चलता। और पेट रखा रहता है, लगता है कि यू आर कैरिंग अ सूटकेस। आपने बैकपैक सामने की तरफ टांग लिया, आप चले जा रहे हैं। कुछ का तो मटका होता है, वो मटका पीर वाले। हाँ, मटका। जैसे किसी दिन तुम हमको घर बुलाओ और कहो कि बाबा आज कद्दू सब्जी पूरी बूंदी का रायता है, फिर आप कपड़े उतारेंगे, बनियान में आ जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि लुंगी है क्या? हाँ। जीन्स रख दूंगा मैं, लुंगी पहन के बैठूंगा, उसके बाद में आपको मटका दिखेगा। दिक्कत क्या हुई है, एक तो सबके घरों में ना चेयर आ गए, सोफे आ गए, तो आदमी बैठ ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब सब टंगे हुए हैं गद्दी पे। तो उसको भी अगर नीचे बैठ के उठना, जैसे अभी मैं अगर नीचे बैठ के उठता हूँ तो काफी तकलीफ होती है, और तकलीफ हो रही है इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो मौका ही नहीं है ना अब। ओबीस होने का एक टेस्ट है, बहुत सिंपल। उसके पहले आप मतलब उसके प्री वाली कंडीशन में है, आप ओबीस हुए नहीं, यानी कि अभी आप में गुंजाइश बची है रिवर्सल की। रिवर्सल खैर ओबीस का भी हो जाता है, लेकिन आप अभी पूरी तरह से मोटा घोषित नहीं हुए हैं। इसका एक ही सबसे सिंपल टेस्ट है, आप अगर खड़े खड़े ज़मीन पे अपने आप बिना अपने हाथों को इस्तेमाल किए हुए या किसी बाह्य पदार्थ को, वस्तु को इस्तेमाल किए हुए पलथी मार के बैठ जाते हैं, और फिर उस पलथी से बिना हाथों का इस्तेमाल किए उठ जाते हैं, जमीन पे बिना हाथ लगाए। हाँ, जमीन पे बिना कोई और सहारा लिए, केवल पैरों की ताकत से बैठना और पैरों की ताकत से केवल उठना। अगर ये संभव है तो अभी आप थिन रेड लाइन के इस तरफ हैं। जो 3 तालिये अभी ये सुन के तुरंत ये करने बैठ गए हैं वो देख लें कि आसपास हालात ठीक हैं तभी करें। मैं भूल गया हूँ कब मैं ऐसा कर पाता था। हम बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं। मैं तो कर लेता हूँ। मैं तो कर लेता हूँ, ऐसे करे। तौबा तौबा। ये अच्छा,
ये सूप रुआवा तो रुआवा चला दियो बोले। एक चीज़ मैंने नोटिस की, और ये वैसा पर्सनल सा ऑब्जर्वेशन है कि मोटे लोगों के स्वभाव में कुछ एक चीज़ एक है, जैसे कि आप उनको छेड़ते रहें, परेशान करते रहें, उनके साथ खेलते रहें, हंसी मजाक, लेकिन कुछ एक मामले में बड़े ज़िद्दी होते हैं। अगर वो अपनी पे आ जाते हैं ना तो आपकी सांस फुला देते हैं। वो किसी भी, जैसे आप छेड़ रहे हैं, फिर वो आपको तंग करने पर आ गए तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि आप सोचिए कि उसने भरे होते हैं कि भरे नहीं होते हैं। संकट क्या है कि मोटे व्यक्ति को आप कह रहे हैं चलो यार, अरे बाहर चलो, ये वो आदमी, उसको पता है कि वो उठेगा तो उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, उसको हिलने के लिए, चलने के लिए। इतने मतलब आप सोचिए, मैं 95 किलो का हूँ, 95 kg को ले करके मूव करना, और तुम कितने किलो के हो? 60? नहीं बताएंगे। 55, 60, 65 के बीच वाली लाइन पे हो गए। नो कमेंट्स। हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या है, तुमको जहाँ चलना चल दो एकदम। हवा भी आपको बैडमिंटन की चिड़िया की तरह लेता जाएगा, सपोर्ट करेगा। अपने को चलना पड़ेगा तो गजा गच्छति वाली स्थिति हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मोटा जाता है ना, वो कहता है कि यार ठीक है, बर्दाश्त कर लियो, सब कोच कांच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, उठो, उठते क्यों नहीं, पड़े रहते हो, ये वो सहता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सह रहा है, उसको ऐसा नहीं हो रहा है, वो भर रहा है, वो भरता जा रहा है। आपकी सारी चीज़ों को अपने मोटापे के आलस की वजह से वो सहन करता जा रहा है, लेकिन वो भरता जा रहा है। फिर बाद में वो जो भरा हुआ ऊपर तक मोटा होता है ना, वो फिर किसी एक नतीजे पहुंचता है, या तो वो रिटेलिएट करता है, और या फिर वो एक संकल्प लेकर के कि नहीं, अब तो ये करना है। तुम तब से पेल रहे थे हमको, 100 सुनार की हो गई, अब 1 लोहार की होगी। तो वो उस मोड में आ जाता है। मोटापे के फायदे वैसे होते हैं, जैसे कोई आपके साथ नहीं सोता है अगर आप बेड पे सोए तो। क्योंकि खर्राटे और जगह, किसी को लेके गिर जाओ, ठीक है, या आप चल रहे हैं और आप सीधे गिर गए, आपका दांत नहीं टूटेगा, पेट आ जाता है बीच में। ऐसा है कि मतलब बुराई नहीं है सिर्फ, एकदम पेंगुइन की तरह। कभी लेट भी हो गए ऑफिस के लिए तो पेट 15 मिनट पहले आ जाता है। हाँ, कमरे में तो पेट हमेशा पहले घुसता है। लेकिन एक दूसरा, पानी की बर्बादी नहीं होती। शावर से नहाने में उनको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शावर से जितना गिरता है ना बॉडी पे गिरता है। पतले लोगों का चारों तरफ पानी गिर रहा होता है। वो छुरछुरी से नहा सकते हैं। 30% सुना है, 70% जो है सीधे फर्श पे टकराया। अरे यहाँ पे एकदम शावर को लगता है कि मैं इन्हीं के लिए बना था, फिट, मेड फॉर ईच अदर। एक वो है, पता नहीं शास्त्रों में लिखा है नहीं, पर व्हाट्सएप पे एक आया था कि साइकिल चलाने वाला अर्थव्यवस्था में कैसे कोई योगदान नहीं देता। देखा है आपने वो मैसेज कि वो साइकिल चलाता है, वो बड़ी आपदा है, क्योंकि वो पेट्रोल नहीं खरीदता, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो होम लोन पेट्रोल नहीं लेता, खरीद रहा है वो। हाँ, वो सर्विसिंग नहीं करा रहा है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, हाँ, टोल पार्किंग नहीं है, कोई उसको पार्किंग का पैसा नहीं देना है, और फिट है इसलिए दवाइयां नहीं खरीदता, दवा नहीं खानी उसको, अस्पताल नहीं जाता, तो जीडीपी में वैसा योगदान नहीं देता है। घुटने चेंज करवाता है ना, वसूल हो जाता है। नहीं, घुटने तक उसको कोई ना कोई चमका देता है भारत में तो। जबकि फास्ट फूड घुटने जाने से पहले उसको निगम बोध भेज चुका होता है कोई कार वाला, फास्ट फूड कोई योगदान देता बार। फास्ट फूड की जो दुकान है वो 10 नौकरी पैदा करती है, वहाँ काम करने वालों की 10 कार्डियोलॉजिस्ट को काम मिलता है, उसकी वजह से हमेशा दूर तक देखता है कि पहले खाओ, फिर खा के जलाने के लिए जाओगे, फिर जलने से पहले पैसा जलाते रहोगे। जीडीपी में फिट इंडिया का उतना योगदान, मतलब फिट लोगों का उतना योगदान नहीं है जितना देश मोटे लोग चला रहे हैं, मोटा ही देश चला रहा है। मतलब मैं गुजराती में नहीं कह रहा हूँ, हिंदी में कह रहा हूँ। इस साल ये जो साल है उससे मोटे अनाज का साल घोषित। हाँ, मिलेट्स। हाँ, ठीक, क्या कंट्रास्ट है, मोटा खाओ पतले हो, कैसे बेहाल है। मैं ना परसों, मैं योगा करता था पहले, अभी परसों एक गेट टुगेदर थी, उसमें कुछ बूढ़े लोग भी हैं, प्रौढ़ लोग भी हैं। तुम योगा क्यों करते हो? पहले करता था। वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो उसमें ये गेट टुगेदर थी उनकी योगा वालों की, काफ़ी उसमें मोटे ओबीस लोग भी थे, और वो पूरा उनकी वो, मैंने कभी लेकिन मोटे लोगों को दौड़ते हुए नहीं देखा है। हाँ, क्योंकि दौड़ना, जो काम कुत्ते से हो सकता है वो आदमी क्यों कर रहा है, मैं समझ नहीं पाता। इसका मतलब है मोटा, जो पतले लोग हैं वही दौड़ते हैं। वो क्यों दौड़ते हैं? दौड़ना है उनको, उसी में मजा आ रहा है भाई। हम तो स्वास्थ्य के हिसाब से 100 साल के होके अयंगार गए, जो योगा वाले टीचर थे, योगक्षेम वाले, और उनको देखिए, उनका पेट भी मोटा था, उनका शरीर भी स्थूल था, फिट थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत मोटे थे,
ऐसा नहीं कि वो पतले थे। योगा तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, योग के तमाम सारे श्रेष्ठतम लोग जो हैं आपको वो थोड़े से भरे हुए भारतीय सौष्ठव वाले शरीर के ही मिलेंगे। थोड़ा सा पेट हमेशा सीने से बाहर है। ये जो सिक्स पैक एब पैक कौन चीज एब है, हाँ एब है। तो मुझे लग रहा था आप हरिद्वार जाएंगे कि कंखरी में बाल भी होते हैं उनके कुछ है। कखरी में तो बाल होते ही हैं। हाँ उसमें कोई कखरी का बाल कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो बता रहा था परसों गेट टुगेदर थी, तो वो उसमें क्या इंटरेस्टिंग बात थी कि आदमी की ये समस्या है, जो बाल आ गए उनको रखना नहीं चाहता है, और जो बाल जा रहे हैं उनके पीछे मारा जा रहा है। तो यही है, आदमी अतीत को देख के रोता रहता है ना, और भविष्य को बचाना चाहता है। वही रुदाली कखरी के बाल छीलते रहेंगे और सर में मेथी लगा बाल बच्चे। हाँ। दोनों में एक ही कहानी है। जो है वो पसंद नहीं है। हाँ, तो वो उसमें काफ़ी ना मुझे लगा कि ऐसे फिटनेस पे बात होगी, क्योंकि वो ऐसी गेट टुगेदर थी योगा करने वालों की, और मोटापे पे बात होगी, पढ़े लिखे कई बहुत सारे लोग थे, बट वो अपना इधर उधर सारे गॉसिप ये बातचीत करते रहे। किसी ने भी ना मोटापे पे ओबेसिटी को मेंशन ही नहीं किया, और शायद nobody wanted to address the elephants in the room। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे कि ये तो सब फिटनेस क्लब है लोगों का, लेकिन ये लोग बात ही नहीं की उस पर। देखो मोटी बात ये है कि मोटापे में कोई बुराई नहीं है। जो लोग पतला होना चाहते हैं वो केवल और केवल, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ, मजाक में नहीं, आप मोटे हों या पतले हों, आप प्रयास कीजिए कि आप स्वस्थ हों, मानसिक हो, शारीरिक रूप से आप में लचक हो, आप में इतनी क्षमता हो कि आप चीज़ों को उठा सकें, कहीं पे चलना हो किसी दिन तो आप चल सकें, जा सकें, कभी थोड़ा बहुत भागना पड़ जाए तो भाग सकें, आपकी गर्दन आपके कंधों के ऊपर आराम से लेट जाए, आप पीछे अपने हाथों को जोड़ पाएँ, आप अपने पैरों से स्वयं उठ पाएँ, बैठ पाएँ, ये इतना पर्याप्त है। ये सिनेमा जैसे पोस्टर बॉय होने की जो ललक है ना, ये तियापा है, ये स्वास्थ्य नहीं है। एक आदमी हमको बोली 57 साल का शाहरुख खान देखो, गंजेड़ी लग रहे हैं पठान में। तुम अभी ऐसे लग रहे हो शाहरुख खान को। पठान में ताऊ एकदम जिस्माइकी एकदम। अरे वो 6 पैक के लिए 100 करोड़ मिलते हैं, अपने को कोई 100 करोड़ दे दे, एक दे 99 वापिस, एक दे, मैं फोकट में करूं, एक दे हो मैं करा। ताऊ आज आप अनाउंस कर दीजिए कि जॉन अब्राहम उसको पैसे मिलते हैं, उसको पैसे रोक दो, नॉर्मल हो जाएगा वो। हाँ बोलता है वो कुछ नहीं करता, वो तो फलां, उसमें कोई बुराई नहीं है। अरे भाई बुराई नहीं है इसलिए कि उसका बुराई होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। अपने को कोई इंसेंटिव तो दो। हम जिम जाते हैं, हमको पैसा देना पड़ता है। सलमान खान को जिम जा रहे हैं इसलिए पैसा मिल रहा है, हम क्यों दे लगे? अरे जॉन अब्राहम को तो जिम नाम रखा गया पठान में, उसका नाम ही जिम है। हाँ। बाप रे, जिम क्या बीम भी था कि केवल जिम था? अरे बीम तो हम लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, स्वस्थ रहिए। और आप एक बात याद रखिए कि नायकत्व जो है ना वो गणपति से ही है, विनायक ही नायक है। लंबोदर, लंबा हो उधर जिनका। हाँ, तो ये है, कोशिश ये कीजिए कि आप इतना ही मोटे हों कि आपने पैर के उंगलियों को आप गर्दन झुका के देख पाए, बगैर कमर को लचकाए हुए। आप सीधे खड़े हों और आप गर्दन नीचे करें तो आपको आपके पैर की उंगलियां दिख जाए, इतना है तो ठीक है। हम फिर पेडिक्योर करवाएंगे। दिख गए तो यार कितने गंदे हैं। और ब्रेक, इसी से चेट विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल है। ब्रेक ले रहे हैं, चिट्ठियां लिखिएगा, ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बाजार खत्म।